हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 का एग्ज़ाम कब होगा, आखिर कितना समय आपके पास बचा हुआ है और कब होने की संभावना है, कितना समय है आपके पास। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपके लिए काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश वर्ग 1, आपको पता है हम इस चैनल पर वर्ग 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियोस लेके आते हैं। ऐसा वीडियो जो आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं और समय एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। अब बताइए कितना महीने, मतलब 40 से 45 दिन मिले बस पढ़ाई करने के लिए। 40 से 45 दिन, मात्र 40 से। इतने दिनों से लोगों को इंतज़ार था कि आएगी वैकेंसी और लोग फॉर्म फिल करेंगे और हमें समय दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा क्या हुआ, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और उन्होंने बोल दिया कि इसी डेट पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए, यानी कि ये तो कैलेंडर में फिक्स नहीं था कि एग्ज़ाम डेट मतलब आएगी और तुरंत होगा। उन्होंने बोला था, अपने अकॉर्डिंग दिया, थोड़ा सा डिले रहा मानते हैं, लेकिन दिया। उसी प्रकार से आपका वर्ग 1 भी, कुछ लोग तो अभी भी बैठे हुए हैं, यकीन मानिए बैठे हुए नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हुए। लेकिन वो सिर्फ बैठे ही रहेंगे, सच बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहेंगे। जिस प्रकार से अभी एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया और तुरंत उन्होंने बोल दिया कि हम 45 दिन के अंदर एग्ज़ाम करा लेंगे। अब 45 दिन में कौन सी तैयारी हो जाएगी, ये वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे जो लोगों ने पहले से कवर किया हुआ है, या फिर 1-2 बार दिया हुआ है, या फिर उनका बेसिक क्लियर है। लेकिन जो बच्चा पहली बार एग्ज़ाम दे रहा होगा, क्या वो कर सकता है बताइए। उसको तो सिलेबस समझने में, इतना वास्ट सिलेबस है कोई भी एग्ज़ाम का, उसको समझने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। यही आपके साथ भी होने वाला है। अभी भी समय है आप लोगों के पास। आप लोग अपनी आँखों को खोलिए और देखिए व्यापम किस तरीके से कर रहा है। और ये निश्चित है वैकेंसी आनी है, एग्ज़ाम होना है, ये भी निश्चित है। आप लास्ट टाइम वर्ग 3 का प्रीलिम्स देखिए, उन्होंने दिया था, या मेंस ही देखिए दिया था और फिर तुरंत बोला था एग्ज़ाम ले लेंगे। आपको बहुत कम समय मिला था पढ़ने का। जो वर्ग 3 का प्रीलिम्स आया हुआ था, पात्रता परीक्षा, बहुत कम समय, थोड़ा सा डेट आगे बढ़ी थी। जब कई सारे लोगों ने मिल कर के कहा था तो थोड़ी सी डेट आगे बढ़ी थी, लेकिन हुआ तो था ना, आपको पता है हुआ था और यही होने वाला है। आप लास्ट टाइम का जो अभी 2023 वाला आप उठा के देख लीजिए, वर्ग 3 का 2023 में जो आई थी वैकेंसी, उसमें भी आपको बहुत ही कम समय दिया हुआ था, बहुत कम समय मिला था। बस इतने ही समय में यही होने वाला है आपके साथ। आप देखिएगा अक्टूबर या नवंबर, मतलब ऐसे ही अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, क्योंकि एसबी ने दिखा दिया एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी करके कि वो एकदम से वो लेना ही है, एग्ज़ाम कराएगा ही और वो आपको पढ़ने का समय नहीं देगा। और दिसंबर में एग्ज़ाम बता दिया गया है, तो डेफिनेटली दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर डिले होता भी है तो लास्ट दिसंबर हो करके, या हो सकता है स्टार्टिंग के 1 जनवरी में हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। दिसंबर आप एग्ज़ाम डेट मान के चलिए, या तो दिसंबर या फिर जनवरी। ठीक है, या तो दिसंबर या फिर जनवरी फिक्स है, निश्चित है। व्यापम ने दिसंबर दिया है तो दिसंबर में अब हो गया है कि होना ही है। आप देखिएगा बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाने वाला है। अब आप बताइए कितना समय बचा हुआ है आपके पास। वैसा ही हाल होने वाला जैसे आज एमपी पुलिस के विद्यार्थियों का हो रहा है। उनके पास सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। क्या कर रहे हैं बेचारे, मतलब वो तो अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता है। फॉर्म फिलिंग के बाद जस्ट 45 दिन 40 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा।
कैसे तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे बच्चे? वही हाल आपके साथ होने वाला है। अगर आज आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, और ये तो एमपी पुलिस है, इसमें आप देखते हैं मैथ्स नॉर्मल से रहते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके का पेपर बनता है और पूरा जीएस कवर करना पड़ता है आपको। तो आप देखिए आप कौन सी परीक्षा देने जा रहे हैं। आप हायर लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं, इससे तो काफ़ी हायर है। मध्य प्रदेश वर्ग 1 समझ रहे हैं इसका मतलब? आपको हायर क्लास को पढ़ाना है, 11th-12th को पढ़ाना है। आप जब सीनियर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब आपके अंदर खुद सिंसियरिटी नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे आप बच्चों को? क्या पढ़ाएंगे बताइए? आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए। आपको किस लिए होनी चाहिए? आपको अपने पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए सिंसियरिटी, ठीक है? अगर आज आप कुछ नहीं करेंगे, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको डांटना नहीं है, आपको जागरूक करना है। पढ़िए। आज सब लोग बस एक ही क्वेश्चन, एक ही कमेंट, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा मैम, कैसे क्या, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं। सिर्फ होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आएगी वैकेंसी नहीं आएगी। कितनी बार हम आपको बताएं, 100% है, 100% आना ही है, आना ही है। और इस तरीके से आएगी कि आपको समय नहीं मिलेगा 1 से 1.5 महीने के अलावा, ठीक है? 1 से 1.5 महीने के अलावा। जो लोग आज भी तैयारी स्टार्ट करेंगे वो लोग भी लेट हैं, बिल्कुल लेट हैं। लोगों का आधा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा, तब आज आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोचिए, जब आपको लास्ट ईयर में, मतलब लगभग अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया, कितना टाइम बचेगा आपके पास? आपको भी ऐसे दे दिया जाएगा 40 से 45 दिन। क्या आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे? आपका इतना वास्ट सिलेबस है, आप सीनियर क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं। पहले आप ये देखिए, किसको पढ़ाना है आपको? सीनियर क्लास को पढ़ाना है। क्या आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है कवर कर लेंगे इतना जल्दी? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अभी से करना होगा, क्योंकि आपके पास आज भी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास समय नहीं रहा। बहुत वह सिलेबस है जिसका जो भी सब्जेक्ट है आपको पता है कितना सारा पढ़ना है। किसी की 10 यूनिट, किसी की 15, किसी की 18, तो किसी की 20 यूनिट तक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो व्यापम का क्वेश्चन का पूछने का तरीका है कितना डीप हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, 1 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है? इसीलिए आप जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, ठीक है? नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से ये वैकेंसी आई अभी और बच्चों को इतना कम समय दिया गया, वही हाल आपका भी होने वाला है। लास्ट टाइम का ही उठा के देख लीजिए, नहीं समय मिलने वाला है आपको, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आज से ही आप करिए। आप सोचिए, आपसे अगर आज आप या कल से स्टार्ट करें, आप जब भी ये वीडियो देखें तब से अगर आप कर रहे हैं तो भी आप बहुत लेट हैं, बहुत लेट है। लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। अब देखिए, आज जो ये वीडियो बन रहा है ये लगभग 20 सितंबर है, ठीक है? तो ये जो मान लीजिए सितंबर के आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 10 दिन अप्रॉक्स। जो लोग बाद में देखेंगे तो उनके पास अब कम करते जाइए हफ्ते दिन, 10 दिन, या जो लोग अक्टूबर में देखेंगे वीडियो उनके पास तो और कम दिन। तो आपके पास सितंबर का आखिरी का 10 दिन बचा हुआ है, मात्र आखिरी का 10 दिन, ठीक? और उसके साथ साथ अक्टूबर आप अप्रॉक्स 30 डेज ले लीजिए, नवंबर अप्रॉक्स 30 डेज ले लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है, हो सकता है मे बी एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपके पास कितने दिन बचते हैं? 30, 60, ठीक है? 60 दिन, इसको मिलाए 70 दिन अप्रॉक्स। आपको दिसंबर को लेके चलना ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम जनवरी में भी होता है तो दिसंबर को आपको सिलेबस कवर करने के लिए नहीं रखना है, वो सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए। और मान लीजिए जिनका स्टार्टिंग में ही पेपर फंस गया तो उनके पास दिसंबर तो आप अपने स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापम ने दिसंबर में एग्ज़ाम की बात की, ना कि कैलेंडर की, ठीक है ना, ना कि नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आपको पहले ही देखने को मिलेगा, ठीक है? पहले ही आपको देखने को मिलेगा। तो अप्रॉक्स सितंबर का 10 दिन
अक्टूबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन अप्रॉक्स। अगर इसको देखा जाए तो आपके पास कितने दिन है, आज से अगर देखा जाए तो 70 डे, 70 दिन है आपके पास। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देखेंगे, अक्टूबर में देखेंगे, तो मान लीजिए अप्रॉक्स 60 दिन, 60 से 70 दिन मान लेते हैं, क्योंकि आपको अपने स्ट्रेटजी में, स्टडी प्लान में दिसंबर को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि दिसंबर में तो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, दिसंबर में ना सही तो जनवरी में होगा। थोड़ा सा अगर देखिए, आपने देखा व्यापम अगर डेट चेंज करता भी एग्ज़ाम का, तो वो महीने 10 महीने नहीं करेगा आगे। लास्ट टाइम हम देखिए महिला पर्यवेक्षक का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं आगे हुआ था, 15-20 दिन के अप्रॉक्स। ऐसे ही जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, वो भी थोड़ा सा आगे। तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, 20 दिन, 25 दिन ही ना डिले करेगा एग्ज़ाम, उससे ज़्यादा थोड़ी करेगा। लेकिन आप सोचिए आपके पास कितना समय है, मात्र 60 से 70 दिन है आपके पास। अगर आप एक दिन में, आज भी एक दिन में एक टॉपिक, एक चैप्टर भी ख़त्म करते हैं, तो आपका सिलेबस हो सकता है नवंबर तक। ठीक है ना, 20-20 यूनिट है, 10-10 यूनिट है, 15-15, 20-20 ऐसी यूनिट्स हैं आपकी। तो आपको क्या लगता है हो जाएगा इतना जल्दी? बिल्कुल नहीं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। और स्ट्रैटेजी बनाने का, मैंने पढ़ने का पूरा तरीका लास्ट आखिरी 5 मंथ में कैसे कवर करें वो मैंने बताया, वो वीडियो आप देखिए। और जिसके जितने महीने बचे हुए उसको आप, जैसे मैंने 3-4 बार रिवाइज किया, तो उसको आप कम कर दीजिए, आप सिर्फ 2 या 3 महीने का ही रखिए। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको हम लिंक भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सोचिए आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और कुछ तो बच्चे अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मैम एग्ज़ाम होगा? क्या सच में एग्ज़ाम होगा? क्या होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास भी सिर्फ 60 से 70 दिन अप्रॉक्स बचे हुए हैं। आपको दिसंबर को लेके तो चलना ही नहीं है, क्योंकि कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए नहीं पता। और नहीं भी होगा तो आपको वो पूरा रिवीजन का रखना है। आपको अपना सिलेबस टारगेट रखिए, एक टारगेट दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें लास्ट नवंबर तक पूरा जो सिलेबस है कवर करना है। आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा अपने लिए, अपने। अगर आपको सच में लगता है कि आप वर्ग 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना होगा, अभी से पढ़ना होगा। आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ है, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब कुछ हम आपको अभी से लेके आपके लास्ट एग्ज़ाम तक, जब तक आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे, सही गाइडेंस देंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपको है। ठीक, तो इसीलिए आज भी आप लोग जग जाइए और अपना सिलेबस उठाइए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसके पास जितना समय है, जिसके पास जितना भी समय है, उस समय के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। कैसे बनाना है, आप मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लेके कैसे चलें, सब कुछ उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग के कमेंट रहेंगे तो आखिरी के 60 डेज़ यानी आखिरी 2 महीने में कैसे कवर करें, इसका भी एक हम पूरा स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी से स्टार्ट करना होगा और आपका टारगेट होना चाहिए 30 नवंबर। किसी भी हाल में हमें 30 नवंबर तक सिलेबस को कवर करना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। अच्छा है ना, आपको 6 महीने या साल भर मेहनत करने से अच्छा है आप आखिरी के 3 महीने 2 महीने मेहनत कर दीजिए एकदम जी जान लगा के। बाकी के बचे हुए दिन आपके अच्छे रहेंगे, मतलब आप जो है थोड़ा सा अच्छे से जी पाएंगे, टेंशन के साथ नहीं जी पाएंगे ना। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है ना। जितना आप साल भर में मेहनत करेंगे, थोड़ा, उससे ज़्यादा मेहनत आप, वही मेहनत आप 2 महीने में 3 महीने में कर लीजिए, उसकी 10 गुना स्पीड बढ़ा करके।
आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर वो कार्य जो आप, हमेशा हम बोलते हैं, हर वो कार्य जो आप यहाँ सोच सकते हैं आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए करने का, और कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपको टारगेट डिसाइड करना है, अभी से करना है, इसी वक्त से करना है। उठिए, सिलेबस उठाइए, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो बनाइए प्रॉपर कि मुझे इस मंथ में ये करना है, इतने दिन में ये यूनिट ख़त्म करनी, कैसे करना है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। आप मतलब वर्ग 1 से संबंधित 12-13 वीडियो बना चुके हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए अगर आपको अभी भी डिमोटिवेट फील हो रहा है तो। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको पुश करना। हर वीडियो में हम बोलते हैं मेरा उद्देश्य है आपको पुश करना, क्योंकि आप देखिए हर टीचर, बहुत बेस्ट टीचर आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है उनके पास और वो पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आपको मोटिवेट करे, हर रोज़ आपको पढ़ने के लिए अंदर से फीलिंग दे, अब मुझे पढ़ना चाहिए, आपको अंदर से खुद लगना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे पास समय कम है। कोई हो जो मुझे बोले, रोज़ बोले, हम हर मतलब दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे और वास्तविकता बताएंगे, जो सच्चाई है वो बताएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना, मेरा ये चैनल सिर्फ पढ़ाना तो है ही। मेरा उद्देश्य, जब भी मेरे को जितना समय मिलता है हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, हर उस बच्चे को जागरूक करना जो खुद कर सकता है, बस उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो सेल्फ मोटिवेट हो, मतलब उसको और किसी की ज़रूरत ना पड़े, खुद से वो पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो मेरा इतना ही उद्देश्य है आप लोग को जागरूक करना, और आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप अभी भी जगह नहीं है तो फिर आप अभी भी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। फिर इसका मतलब आपको एग्ज़ाम देना ही नहीं है, एग्ज़ाम नहीं देना है, फिर आप टाइम पास कर रहे हैं, वास्तविकता में टाइम पास करें कि चलो ठीक है फॉर्म निकला, सब भर दिए तो हम भी भर देंगे। आपको अगर उस कैटेगरी में नहीं आना है, अभी से मेहनत करना होगा, जी तोड़ लगा के मेहनत कर। मैंने बोला ना, जितनी मेहनत आप साल भर में करेंगे उतनी मेहनत आप 2 महीने में, 3 महीने में कर लीजिए ना, जितना समय आपके पास मिले। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं 10-12 अपने घंटों को बढ़ाइए, वर्किंग है तो उसमें भी थोड़ा सा अपनी नींद को कम करिए। अब हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं कि इतने घंटे नहीं सोएंगे तो पूरा दिन खराब, ऐसा नहीं है। मेहनत होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। अगर आपके घर की कंडीशन ठीक नहीं है तो आप उस कंडीशन को देखिए, अपने माता पिता के चेहरों को देखिए, उस पिता को देखिए जो आपके लिए हर रोज़ सुबह हो या रात हो, कभी भी हो, अपने वर्किंग डे पे निकल पड़ता है। उसके लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई दिन रात नहीं, बस उसको काम, अगर क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा, घर चलेगा ही नहीं तो फिर खाएंगे क्या। तो आप उस पिता को देखिए जो आपके घर में अपना फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब जो उठा रहे हैं फाइनेंशियल जितना भी खर्चा है, उनको देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको अभी भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर लेनी चाहिए? क्या आप छोटे बच्चे हैं कि आपको समझाया जाए या कान पकड़ के कहा जाए चलो बैठ के पढ़ो? नहीं, वो खुद से अपने अंदर से आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए इंसान को, अंदर से होना चाहिए कि मुझे करना है, हर हाल में मुझे करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए। तो आपको पढ़ना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अभी से इसी वक्त से करना होगा। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है, आपको जागरूक करना। क्योंकि कितने महीने बचे हैं आपके पास, आप खुद ही अप्रॉक्स एनालिसिस कर लीजिए, और फिर अगर टाइम मिलता है तो और अच्छी बात है, आपका और ज़्यादा रिवीजन हो जाए। लेकिन अब कोई कुछ भी बोले, आपका एक टारगेट होना चाहिए, और वो होना चाहिए 30 नवंबर के पहले मुझे मेरा सिलेबस कवर करना है, 100% कवर करना है। ठीक है, 100% कवर करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 या 70 दिन ही बचे हुए हैं। यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ 60 या 70 दिन बचे हुए हैं।
तो आप इसलिए अभी से लग जाइए, प्रॉपर मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही है जो आपको सफलता तक ले जा सकता है। अभी तो आप प्री के लिए मेहनत कर रहे हैं, जब आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा 100 प्रश्नों का, उसके लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए भी टाइम कम है। अभी तो टाइम भी है आपके पास, उसमें तो फिक्स हो जाएगा कि आपके पास इतने दिन का समय है, अब आप पूरा सिलेबस कवर करिए। तो अगर आपका ये जो सिलेबस है अगर अच्छे से कवर है तो और मेंस तो अपने आप कवर हो ही जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए अच्छे से मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी निराश ना हो, वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम होगा। और हाँ, एक और गुड न्यूज़ है, आपको पता है 2026 में, ठीक है, 2026 में आपको फिर से दोबारा वर्ग 2 एमपीटेट, ठीक है, एमपीटेट वर्ग 2 और 3 फिर से देखने को मिलेंगे 2026 में। तो इसके लिए भी तैयार रहें, पहले वर्ग 1 होगा, फिर 2 3 फिर से आएंगे 2026 में। तो अभी से आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप सीनियर क्लासेस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका अंदर अपने आप आ जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस बार हर हाल में आपका टारगेट होना चाहिए 2026 के एंड तक, 2026 के एंड तक आपको कहीं ना कहीं वैकेंसी में जॉब लेना ही है, क्योंकि एक सेशन का 1 साल का तो अप्रॉक्स होता ही। आप पहले प्रीटी होगा, फिर मेंस होगा, ठीक है, फिर रिजल्ट का टाइम, तो 1 साल का तो समय लगता ही है। अगर इसका दिसंबर में होगा तो अप्रॉक्स 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद रिजल्ट, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसका रिजल्ट अप्रॉक्स, इसको भी अगर लेके चले तो 2-3 को, तो हर हाल में वर्ग 1, अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश में अगर जॉब लेना चाहते हैं, अगर सिर्फ मध्य प्रदेश में जॉब लेना चाहते हैं तो 100% है आप 2026 के लिए तैयार रहें। इसलिए अभी से आपको मेहनत करनी होगी, अपने बॉडी को प्रेशराइज करिए पढ़ने के लिए, ठीक है, आदत डालनी होगी, क्योंकि आने वाला समय आपको रुकने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, समय बिल्कुल नहीं रुकेगा आपके लिए। और इसके अलावा भी अभी तो फ़िलहाल आपको पूरा टारगेट इस पे ही करना है। अगर आप इसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, देन उसके बाद और भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम जैसे EMRS हो गया, सीटेट हो गया, नेट हो गया, ये सब भी आपको देने हैं बीच बीच में। तो एटलीस्ट इतना तो करिए कि एक एग्ज़ाम का आपका सिलेबस अगर 100% कवर हो गया तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप दूसरे एग्ज़ाम में फोकस एक एग्ज़ाम पे होना चाहिए, लेकिन अदर एग्ज़ाम भी आपको देने हैं, नेट हो, सीटेट हो या अदर स्टेट का हो, ठीक है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका टारगेट होना चाहिए 2026 तक, आपको 2026 तक आपको जॉब लेनी ही है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। मैंने बोला ना, वही होगा जो आप सोच सकते हैं, आपको फिक्स कर लेना है कि 2026 तक हमें जॉब लेनी है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में। फिलहाल तो अभी यही टारगेट होना चाहिए, और मेरा उद्देश्य भी है कि जितने लोग ये वीडियो को देखें वो लोग में कम से कम लगभग कोई ना कोई में से 70 से 80% बच्चों का सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हम बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं। एक हम सोच रहे हैं वर्ग 1 के एग्ज़ाम के लिए कि आप लोग के लिए एक टारगेट सेशन लेकर के आएँ, मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें बच्चे ऐड होंगे, सारे सब्जेक्ट के इंक्लूड होंगे, और हम आपको डेली हर दूसरे दिन टारगेट दिया करेंगे कि आपको, और ये 60 डे का रहेगा, 60 दिन के अंदर, कि आपको ये टारगेट 1 दिन का समय, 2 दिन का समय दिया जाएगा, वो टारगेट आपको कवर करना होगा। किसी वीडियो से नहीं, मतलब जो किसी से भी पढ़े, लेकिन हम आपको उसमें पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिर्फ टारगेट देंगे। जैसे रोज़ होमवर्क मिलता है ना, एक होमवर्क की तरह हम आपको रेगुलर हर दूसरे दिन टारगेट देंगे, पूरा 2 दिन का समय दिया जाएगा, आपको पूरा टारगेट कंप्लीट करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट का हो, उस सबको हम देंगे, सबके यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज देंगे, पेपर 1 2 दोनों का। तो अगर आप सच में मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हैं, इस तरीके का कोई प्रोग्राम, जैसे मैंने, अगर मेरे महिला सुपरवाइज़र के पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो लोग इसको जानते हैं कि मैंने किस तरीके का लास्ट टाइम उनके लिए किया था। तो ये भी हम सोच रहे हैं, अभी मैंने भी सोचा है। अगर आप लोग रेडी रहें, अगर आप लोग सच में रेडी हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, और अगर इसकी संख्या 50+ होती है तो हम ज़रूर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको होमवर्क दिया जाएगा हर दूसरे दिन, जिसमें आपको हम टारगेट देंगे कि आज आपका होमवर्क है इस सब्जेक्ट के इस यूनिट को करना। सब
सारे सब्जेक्ट वालों के लिए रहेगा, सभी सब्जेक्ट। वो सभी सब्जेक्ट के होमवर्क हम खुद बनाएंगे, हम खुद एनालिसिस करके आपको दिया करेंगे। हर दूसरे दिन दिया जाएगा, 2 दिन का समय दिया जाएगा। 2 दिन में आपको वो टारगेट पूरा करना है, ठीक है ना। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्पेशल उनके लिए, ठीक है। और वो आपको करना है, किसी भी तरीके से आप करिए। तो अगर आप लोग जो हैं अगर कहते हैं तो ज़रूर ये हम करेंगे आपके लिए, तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आई होप आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चन हो आपको, हमेशा हम रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। और जिन लोगों के कुछ क्वेश्चन है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके, किसी का साइंस बायोलॉजी, वो सारे वीडियोज़ भी आएंगे। थोड़ा सा डिले होगा और लेकिन आएंगे ज़रूर। और ज्योग्राफी वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनका सिलेबस हम खुद कवर कराएंगे, ठीक है। कैसे क्या वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, बट वो होगा। और अगर आप टारगेट सेशन के लिए रेडी हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।